नारायण नारायण हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम मुनि मनरंजन भव भंजना हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि मोह निवारक सब सुखकारक हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम देवाड़ में मीरा गाए हरि हरि बंगाल में गौरंग गाए हरि हरि ओम सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम हरि हरि विश्व भर में साधक गाए हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि हांगकांग में साधक गाए हरि 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 ओम जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि 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 से बोलो प्यारा नाम हरि हरि विश्व बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हारा नाम हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि
ओम 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 हरि ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम आनंद देवा ओम माधुर्य देवा ओम हरि ओम 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 तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। जो रोम रोम में बस रहा है अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अंतर्यामी प्राणी मात्र का हितैषी सुहृद है। उसमें प्रीति और उसका भरोसा रखने वाला निश्चिंत रहता है। क्या हम जन्म लेके आए तो दूध हमने अपनी अक्ल से बनाया कि माँ बाप ने अपनी अक्ल से बनाया? वही सर्वनियता अंतर्यामी ने हमारा ख्याल रखा। माँ के भोजन से हमारे लिए दूध बनाने वाली कैसी उसकी सत्ता और कैसी शक्ति, कैसा वो हमारा सर्जनहार सुयोग्य है। सत्कर्म करते तो सद्बुद्धि बढ़ाकर सत्संग में ले जाता और देर सवेर हृदय में प्रकट भी होता है। दुष्कर्म करते तो दंड देकर हमें सावधान भी करता है। माताओं की माता, पिताओं का पिता और जगत का ईश्वर है। जय जगदीश हरे। और भक्त प्रेम से पुकारते, अहोभाव से भर जाते तो क्षण में उनके दुख और चिंता हर लेता है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनत से मन सुख संपत्ति घर आवे। रुपया पैसा ही संपत्ति नहीं, सत विचार भी संपत्ति है, शांति भी संपत्ति है, सत्संग भी संपत्ति है, भगवान की प्रीति तो बड़ी संपत्ति है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मन के कष्ट और तन के कष्ट मिट जाते। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, व्याप भी रहे हो और सबके अंतरात्मा भी हो। तुम सबके स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्यामी और हमारे तुम्हारे सभी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी। मैं सेवक, तुम स्वामी, कृपा करो भरतार। तुम हो एक अगोचर। गोचर इंद्रियों से जो दिखता है गोचर है, तुम इंद्रियों से नहीं दिखते, इंद्रियां तुम्हारे से देखती, तुम अगोचर हो। सबके प्राणपति, सभी के प्राणों का संचालन तुम्हारी चेतना से होता है। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। संसार में लगी मति कुमति है, तुम्हारे में लगी मति सुमति है। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी।
अपना हाथ उठाओ, द्वार बढ़ाते रहे। तू अपनी विशेष कृपा करके हमें अपने शांति में, अपने ज्ञान में, अपने वात्सल्य में ले लो परमेश्वर। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे है मेरा, मेरा मेरा हट गया तो तू ही तो है। प्रतिदिन 3 घंटा ओमकार का जप, 3 घंटे एक बार बोलते हैं भगवत ध्यान, एक बार शास्त्रों का विचार, एक बार बराबर 3 घंटे, एक बार महापुरुषों की सेवा। शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो जाए, पक्की बात। जितना सुना है उससे 10 गुना मनन करना है, और उस मनन में ध्यान मग्न होना, उसको नित्याध्यासन बोलते। सुना उससे 10 गुना समय उसी बात का मनन करना, भगवत सत्ता, भगवत स्वभाव का, और उससे 10 गुना समय उसमें एकाकार होना। ये साक्षात्कार का सुंदर सहज तरीका है। इससे बुद्धि योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब सफल होते। संसार के काम वो व्यक्ति आ जाता है जो भगवान को प्रीति करके भगवान के काम आता है। अपने में शांत होकर अपने काम आता है। वो संसार का बड़ा उपकार करके संसार के काम आता है। संसार ऐसे व्यक्तियों के लिए तड़पता है जो भगवत ध्यान से, भगवत सुख से संपन्न हुए, भगवत विश्रांति से आनंदित, आह्लादित और सुयोग्य हुए हैं। ऐसे पुरुषों की आवश्यकता सबको लगती है। बस सच्चा प्रेमी सबका सुहृद हो जाता है, सबका हित करने वाला और सारे सद्गुणों की खान बन जाता है। 3 घंटा ओमकार का जप, 3 घंटा भगवत ध्यान, 3 घंटा शास्त्र का विचार, 3 घंटा सत्पुरुषों की सेवा। एक साल के अंदर तो ऐसी ऊंचाई को पाता है कि दुनिया की सारी पढ़ाई लिखाई वाले, दुनिया के पद प्रतिष्ठा वाले सबसे ऊंचे पद में स्थित हो जाता है। तस्य तुलना के न जायते, उसकी तुलना कैसे करोगे, किससे करोगे? ऐसा पुरुष रागियों में रागी दिखे, जोगियों में जोगी, भोगियों में भोगी, राजनेताओं में बड़ा मार्गदर्शक, वैद्यों का, डॉक्टरों का हितैषी, भक्तों का भगवान, कला कौशल्य का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा भगवत सामर्थ्य, भगवत सुख
भगवत दिव्यता प्रकट होती। उत्तरायण, सूर्य नारायण उत्तर के तरफ चलते हैं आज से। इसी दिन की बाट भीष्म पितामह देख रहे थे। उत्तरायण के बाद शरीर त्यागा भीष्माष्टमी को। ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। स्वर्ग से बहुत ऊंची सुविधा, सुख, सामर्थ्य। वास्तव में सभी व्यक्ति उस ब्रह्म परमात्मा की दिव्य संतानें थी है। वासना और अज्ञान के कारण भटक रहे। जप, ध्यान और ज्ञान, सत्संग और सत्पुरुषों का सानिध्य पाकर अपने परम रसमय, सुखमय, आनंदमय आत्मा परमात्मा को पाकर नित्य मुक्त हो जाते। फिर ऐसा आग्रह नहीं करता साधक मेरा ध्यान लगा रहे, मेरा जप होता रहे, मेरा बेटे का प्रेम बना रहे, मेरी पत्नी बनी रहे, पति बना रहे। वो जान लेता है कि सब संसार का आना जाना खिलवाड़ है। ये सब भगवान की लीला है। इसमें सतबुद्धि करना, सतस्वरूप ईश्वर को पीठ देना है। ईश्वर सत्य है, ये बदलने वाला खेल है। सिनेमा में कई दृश्य आते हैं, दर्शक को आनंदित, आह्लादित करके कुछ कहानी समझाने के लिए दृश्य आते हैं। ऐसे ये जगत के दृश्य आते हैं सच्ची कहानी समझाने को। सच्ची कहानी ये है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच भूत प्रकृति के हैं और प्रकृति में सत्ता परमात्मा की। वो परमात्मा सभी का आत्मा होकर सर्वव्यापी विभु है। व्याप रहा है, उसको पहचान कर सब सदा के लिए पूर्णता को पाले। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाकर नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। धन पूरी चीज नहीं है। दुनिया का सब धन एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी पूरा सुखी नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। शरीर मरने वाला है तो धन कौन सा साथ चलेगा। क्या करिए, क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेय धनराज। जैसे सूर्य नारायण समुद्र से भी लेते हैं, नालियों से भी लेते हैं। किसी ने वमन किया, उसमें से भी बाष्प करके जल ले लेते हैं, पवित्र करके बरसा देते। ऐसे संक्रांति कहती कि सद्गुण, सद्विचार, सत साधना की रीत शास्त्रों से ले लो, जप से ले लो, सेवा से ले लो, सद्गुण और सत प्रवृत्ति, और फिर सत्स्वरूप ईश्वर में गोता मार के बांटते जाओ।
आपका ईश्वरीय ऐश्वर्य जगा दे, आपके ईश्वर स्वभाव का ऐश्वर्य जागृत हो। ओम ओम परमात्मने नमः। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। अंतरात्मा में शांत होना बड़ी तपस्या का फल है, बड़ा उज्जवल भविष्य है। आगे बढ़ो, तरक्की करो, सड़कें बना दो, मकान बना दो, फर्नीचर ला दो, ये करो, तरक्की करो। लेकिन ये तरक्की अगर भगवत प्राप्ति में बाधा होती तो ये तरक्की विनाश का कारण है। अगर ये तरक्की भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करते हो तो भला है। तुम कितना कुछ घर बना लोगे, रावण ने सोने की लंका बनाई और वासना न मिटी तो रावण जीवन के संग्राम में हार कर चला गया। शबरी भीलन ने सतगुरु का सानिध्य लिया और शांत होती गई। राम स्वभाव में शबरी शांत होती गई। अंतर्यामी राम ने शबरी का अहम अणु फूट गया। जैसे बुलबुला फूट जाए, सागर हो जाए, ऐसे ही शबरी का जीवत्व अणु फूट गया और रामत्व वैभव में शबरी जागृत हुई। अंतर्यामी राम का तो साक्षात्कार हुआ, लेकिन अवतारी राम का भी दर्शन हुआ। वे लोग धन भागी हैं जिनको अंतरंग राम की साधना का मार्ग मिल जाता है। वे लोग धन भागी हैं जो हजार लाख करोड़ काम छोड़कर अंतर विश्रांति की साधना करने में लग जाते। जितना नौकरी धंधे के लिए छटपटाते तड़फते हैं, उसका 10वां हिस्सा अगर ध्यान भजन में लग जाते तो कईयों को रोजी रोटी देने वाले दाता बन सकते थे। अखबार छपा छपा के, किताब छाप छपा के जीवन का कृम समय तबाह हो रहा है। अगर एक दो अनुष्ठान कर लेते अंतरात्मा की महिमा को जानने पाने के लिए तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। भैंस चराने वाले कैसे उन्नत हो गए। राजू भदौरिया 25,000 की नौकरी खतरे में, 42 लाख का पैकेज मिलता है। अनुष्ठान करके आत्म वैभव को पाओ। धन वाले को धन, सत्ता वाले को सत्ता, प्रीति वाले को प्रीति, साकार वाले को साकार, निराकार वाले को निराकार। जैसा भगवान चाहो उसी रूप में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं और अनुभूति भी करा सकते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जानन हारा। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सो ताहि मिले नहीं कछु संदेहु। बाहर से कब तक किसके सहारे खोजोगे। सारे सहारों का मूल तुम्हारा आत्मा परमात्मा है।
उसको कातर भाव से पुकारो और उसके उच्चारण करते उसी में शांत होते चले जाओ। आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो अद्वादसो अपरितास उद्भिदः देवानो यश सदा मिदवृषे असन्न प्रायुधो रक्षितो देवे देवे। ऋग्वेद का ये प्रार्थना मंत्र है। हे कल्याणकारी, किसी के दबाव में न आने वाले अपराजित समुन्नति कारक शुभ कर्मों को हम सभी और से प्राप्त करें। प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले संपूर्ण देवगण हमारा संवर्धन करते हुए हमारी रक्षा करने में उद्यत हों। इसके जप से आप दीर्घायु की प्राप्ति कर सकते और ओमकार का जप करके आप शांत हों तो दीर्घ बुद्धिमत्ता और शाश्वत प्रीति, भगवत प्रीति करके भगवान के काम आ सकते हैं। दिव्य गुण विलक्षित लक्षण प्रकट करके संसार के काम आ सकते। एकांत में आत्म सुख पाकर अपने काम आ सकते। क्यों गिड़गिड़ा रहे, क्यों छटपटा रहे? हे मनुष्य, तो अपनी महिमा को जान। ऋग्वेद कहता है कि तू दिव्यात्मा है, अपनी दिव्यता को पहचान। चंचल इंद्रियां और धोखेबाज मन के साथ मिलकर क्यों पतन को जाता है। प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करके बुद्धि योग को विकसित कर। अथर्ववेद का कांड 13वां सूक्त 2 मंत्र 29वां कहता है, तण महा असी सूर्य बड़ा दिव्य महा असी महास्ते महतो महिमान त्वाम द्वितीयम महा असी। हे सूर्य के समान तेजस्वी नर, तू महान है। सचमुच हे अमृत पुत्र, तू महान है। तुझ महान की महिमा महान है। हे पराक्रमी, तू महान है। मनुष्य तो काय को तुच्छ होता है। तण महासी सूर्य बड़ा दिव्य महासी महास्ते महतो महिमाम त्वाम आदित्य महासी। तुम महान से भी महान हो। वेद भगवान की बात मान लो, अपनी महानता को जान लो। दुष्या दुष्रति सी हेत्या हेतरसी ही मेन्या में नीरसी ही आपनु ही श्रोयसमसी मति समम क्राम। हे मनुष्य, जो शक्ति तुझे कमजोर करने आती है
जो इच्छाएं, वासनाएं, ख्वाहिशें, कर्म तुझे कमजोर करते हैं, उल्टे तू उसको कमजोर कर, उनको कुचल जा, क्योंकि तेरे अंदर ओम स्वरूप आत्मा का वैभव है, सतगुरु का ज्ञान है। तू परमात्मा में शांत होकर समर्थ हो सकता है, रात्रि को निद्रा में शांत होकर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे दिन में भगवत उच्चारण करके शांत होकर तू सद्गुणों में समर्थ हो जा। आत्मबल शस्त्रों का भी शस्त्र है, धनों का भी धन है, वज्र का भी वज्र है। अपने आप को पहचान, श्रेष्ठ तक पहुंच, बराबर वालों से भी आगे निकल। तो जरा जरा बात में हर्षित मत हो, जरा जरा बात में शोकातुर मत हो, जरा जरा बात में चिंतित मत हो। माँ के गर्भ से आया था तो जिसने दूध बनाया वो अब भी तेरा रक्षक पोषक है, उसमें तू शांत हो। देव ऋषि नारद को श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे। देव ऋषि नारद घूमते घूमते हिमालय के रामणिक प्रदेश में गए और बैठ गए आसन लगाकर ईश्वर के चिंतन में। ओम परमात्मने नमः, ओम करते करते नारद जी ध्यान मग्न हो गए। कई दिन और कई सप्ताह बीत गए। 2 घड़ी तो क्या, 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 महीना यूं चले गए जैसे निद्रा में 6 घंटे चले जाते। प्रीति राम मनसो नीति पथ, चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मती है, भगति की रीति। सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतुती, तुलसी रघुवीर से सेवक ही, सके न कलजुग धूती। प्रेम बराबर जोग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिनु साधवा, सब ही थो थो ध्यान। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, प्रीति पूर्वक भगवान में शांत होते जा। अपने बल से मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अगर किया तो अहंकार पछाड़ देगा, नहीं किया तो विषाद दबा देगा। लेकिन देवम भूतवा देवम यजेत, भगवान के होकर भगवान से मिलकर आप आगे बढ़िए, बड़े सुरक्षित उन्नत हो जाओगे, बड़े आनंदित आह्लादित जीवन बिताकर जीवनदाता को भी पालोगे। चिन्मय सुख प्रकट होगा, संसारी सुख शक्ति का ह्रास करता है। विकारी सुख पहले प्रेम जैसा लगता है, बाद में खिन्नता, बीमारी और बुढ़ापा लेता है। लेकिन भगवत सुख वास्तविक में भगवतमय दृष्टि देता है। भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत सामर्थ्य से आपको संपन्न कर देता है। उत्तरायण का वाच्यार्थ यही है कि सूर्य उत्तर के तरफ, ऐसे मानव तू उन्नति के तरफ चल, सम्यक क्रांति कर। सोने की लंका बना देना अथवा बाहर डिग्रियां ले लेना और मकान और कंपनियों पे कंपनियां खोलकर उलझना, ये राक्षसी उन्नति है।
आदि भौतिक उन्नति में अगर आध्यात्मिक संपुट नहीं है तो आसुरी उन्नति है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अंदर में शांति नहीं थी, सुख नहीं था। क्या काम की वो उन्नति? हिटलर की उन्नति क्या काम की? सिकंदर की उन्नति क्या काम की? उनको ले डूबी। राजा जनक की उन्नति वास्तविक उन्नति, राजा अश्वपति की उन्नति, राजा राम जी की उन्नति। राज्य चला गया तो चित्त में क्षोभ नहीं हुआ, राज्य मिला तो हर्ष नहीं। सोने की द्वारका डूब रही है, कृष्ण की बंसी बज रही है, घोड़े हिंकार रहे, हाथी चिखाड़ रहे, लेकिन कृष्ण की मधुर मुस्कान रसमय जीवन की खबर दे रही है। ऐसे तेरे महान आत्म वैभव को पा ले, पहचान ले। सूर्य को अर्घ्य देने से मनोकामना पूर्ण होती है। सूर्य के धूप में स्नान करना और ध्यान करना, मंदाग्नि दूर होती है। सूर्य को नमस्कार करना, बल और ओज तेज की वृद्धि होती है। कहाँ तुमसे सूर्य दूर है, कहाँ परे है, कहाँ पराया है। कपड़ों पर कपड़े पहनकर नैसर्ग से दूर होना, कुदरत का विद्रोह करना, ऐसा मानव तुच्छ पेट पालू प्राणी की नाई भटकता रहता है, थक जाता है। थोड़ा अंतरंग साधन करो, थोड़ी अंतरात्मा की और यात्रा करो। चिन्मय सुख में आ जाओ, चिन्मय शांति में आ जाओ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, प्रभु प्रीति का पाठ पढ़ा दे। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे आत्म मंदिर में पहुंचा दे कोई, ऐसा गुरु मिल जाए। गुजरात में चुनीलाल में से बने थे पूज्य मोटा, जिनका सूरत और नडियाद में आश्रम है, और जिनके साधना काल के अनुभवों की बातें मैंने पहले कही हुई है। गांधी जी के स्वतंत्र सेवा संग्रामियों में से एक सेवक वो भी थे, चुनीलाल मास्टर। फिर संत बन गए, पूज्य मोटा उनका नाम पड़ा। अभी यहाँ उनका छोटा सा सेंटर है। कुबेर नगर से आ गए और नडियाद में, सूरत में अपने आश्रम से सटा उनका आश्रम। उनके मित्र पहचाने हुए संत थे योगेश्वर जी महाराज, मोटा के समकालीन थे। मोटा उनको स्नेह करते थे, मिलते जुलते थे। योगेश्वर जी महाराज बालकेश्वर गांव में से नोटेरियम में रहने गए थे। जिस कमरे में ठहरे थे वो पहले पलंग नहीं थे, खाट होती थी। खाट पे लेटे तो एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी दिखाई दी, बड़ी हाव भाव और 30-32 साल की। योगेश्वर महाराज साधन संपन्न थे, डरे नहीं।
लेकिन उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? बोले, आप आए हो तो मैंने ये खाट खाली कर दी। मैं इसी खाट पर रहती थी। मुझे ये कमरा और ये खाट बड़ी प्रिय थी। प्रसूति करते करते मेरी मौत हो गई थी। अब मैं यहीं रहती हूँ। योगेश्वर समझ गए ये प्रेत आत्मा है। तुम क्या चाहती, क्या करती हो? बस यहीं रहती हूँ, लोगों को बीमार करती हूँ और मुझे मजा आता है। ऐसा क्यों? बोले, अकेले में क्या, कुछ न कुछ करना होता है तो ऐसे ही। बीमार होकर मैं मरी तो दूसरों को बीमार करने का मुझे रस है। अच्छा, मैं जाती हूँ, आपको नहीं करूंगी बीमार। बालकेश्वर गांव में जो सेनेटोरियम, वहां जो रहे थे, आए थे, वो एक से एक बीमार होने लगे। ऐसे रामकृष्ण परमहंस गोपाल की मां के घर गए थे। साथ में राखल नाम का सेवक था। जिस कमरे में रामकृष्ण आराम करने वाले थे, राखल ने देखा कि ठाकुर किसी से बात कर रहे हैं। दोपहर का समय है। राखल ने पूछा कि ठाकुर, तुम क्यों अपना बिछौना लेकर बाहर जा रहे हो? बोले, मेरे कारण यहाँ जो रहते थे वे दुख पा रहे। इस घर में प्रेत रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारे कारण मैं धूप में भटक रहा हूं। मैंने कहा, मेरे कारण तुम धूप में मत भटको, मैं जा रहा हूं, चलो अपन जाएंगे। सेवक ने कहा, तुम्हारे जैसे संत के दर्शन करने के बाद भी भूत अपनी दुर्गति से पार नहीं होता। बोले, समय आकर होगा, अभी तो उसे इस कमरे में रहने की वासना पकड़ के बैठी। राखल, चाहे कोई किसी को भी मिल जाए, लेकिन अपनी वासना जब तक जीव बदलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, तब तक उसकी वास्तविक उन्नति नहीं होगी। समय पाकर, जैसे नाव कैसे भी तुम जोर से चलाओ, लेकिन लंगर लगा है तो नाव बंधी रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ती। जुन्नैद जा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, एकाएक रुक गए। एक गाय को घसीट के ले जा रहा था उसका कहलाने वाला गोपाल। जुन्नैद ने कहा, देखो ये कौन किससे बंधा है? मूर्ख सेवकों ने कहा कि गाय ग्वाल के रस्सी से बंधी है, खींची चली जा रही। जुन्नैद ने चाकू निकाला और पहचान वाला था ग्वालिया, और रस्सी काट दी। गाय पीछे भाग गई और ग्वाल उसके पीछे भागा, लेकिन गाय आगे निकल गई। गाय वाला रुष्ट होकर कहता है कि ये तुमने क्या मजाक मचा ली, मेरे गाय की रस्सी काट ली, अब वो हाथ नहीं आएगी।
जुन्नैद ने अपने सेवकों को कहा कि अब कौन किससे बंधा है। गाय खुल गई तो गाय इसके पीछे नहीं गई, ये गाय के पीछे गया। बताओ कौन बंधा है? बोले अब पता चलता है कि मैं बंधा हूं, ये बंधा है। ऐसे ही संसारी वस्तुओं के पीछे तुम भागते तो तुम बंधे हो। अपने आप में बैठना सीखो, अपने आप में प्रसन्न होकर, तृप्त होकर संसार में जियो। संसार की चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द मंडारेगी। ससुर ने दामाद को कहा कि मैं जा रहा हूं विदेश। हे जवान जमाई, तू आर्किटेक्ट है, ये ले ले चेक बुक, अच्छा सा मकान बनाओ, जल्दी बनाना, मैं आ जाऊं तो मकान तैयार हो। सुंदर बनाना, पैसे की कमी नहीं। विदेश की यात्रा से लौटा तो हल्का माल डालकर, हल्का सीमेंट कंक्रीट ये वो करके बढ़िया रंग रोगन से एक कोठी, एक बंगला तैयार रखा। एयरपोर्ट पर से ससुरा को ले आए। मकान तैयार है, बिल्कुल तैयार है, ये उसकी चाबी। बोले आज नहीं, कल। कल जो तुम्हारी पत्नी है, मेरी बेटी है, उसका जन्म दिवस है। कल को चलेंगे, उस कोठी को देखेंगे, ले आना। मेरी बेटी को भी ले आना। कोठी देखी, रंग रोगन देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। जमाई से सब चाबियां लेकर बेटी के तरफ लक्ष्य करते हुए जमाई को दिया। बोले ये मकान मेरी पुत्री के जन्म दिवस में मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। जमाई पछताया कि अरे जो मुझे मिलने वाली चीज थी उसमें मैंने सब हल्का तुच्छ मटेरियल डाल दिया। मैंने मेरे कोई बेईमानी करके धोखा दिया। हे जीव, तुझे जो तू करता है, जो देता है, घूम फिर के तुझे मिलता है। इसलिए तू देने में, सेवा करने में, प्रेम देने में, प्रभु स्नेह करने में कंजूसी मत कर, नकली भाव मत ला, तू असली प्रीति कर। गीता कहती है आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। मृत्यु के समय बाल सूर्य का ध्यान करें। सूर्य को परमात्मा का प्रतीक मानकर ध्यान करें। मैं मर रहा हूं ऐसा नहीं, मैं उदय हो रहा हूं। ये शरीर मर रहा है लेकिन मैं अपनी महिमा में जग रहा हूं। मृत्यु ये जीवन का अस्तित्व जाने की जगह नहीं है। मृत्यु ये जीवन का उदय काल है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। भगवान ने विष्णु सहस्त्र नाम में कहा सत असत चाहम, मृत्यु भी मैं हूं। चरक संहिता में कहा है कि गाय का शाम का दूध सुबह के दूध से अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर सूर्य के किरण में गाय घूमती है, इसलिए शाम का दूध सुबह की अपेक्षा ज्यादा हितकारी होता है। तो मानो तू सुबह के सूर्य में ज्यादा हितकारी, स्वास्थ्य हितकारी, मति गति का धनी बन। मृत्यु से भी लाभ होते हैं।
मृत्यु आती तो पापी को पाप वासना से रोककर नई यात्रा कराती है। ये पहला लाभ। मृत्यु आती है तो आसक्ति छुड़ाती है, अधिक दान पुण्य और भजन करवाती है, ये अवसर देती है। दूसरा लाभ पुनर्जन्म, नया अवसर, नया शरीर, नई ताजगी। तीसरा फायदा आत्महत्या तो बहुत नुकसान करती है, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु आती है तो उसको ईश्वर का ही स्वरूप समझे। हे नारायण, तुम मृत्यु के रूप में आए हो नवीनीकरण करने को। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर आप नए कपड़े पाते तो रोते थोड़े हो, ऐसे तुम्हें नए वस्त्र देने के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आए हैं। तो भले आइए नारायण, आपकी मृत्यु दुख देने वाली नहीं होगी। पुनर्जन्म का नया अवसर देने वाले नारायण अहंकार की इमारत तोड़कर निरहंकार नारायण की स्मृति दिलाती है। चौथा फायदा है। पांचवा फायदा है मृत्यु से राजा और रंक का भेद मिटाती। और छठा फायदा है बंधन रूपी बने इस बीमार शरीर से, जिम्मेदारी वाले शरीर से, कर्जदार और रुग्ण शरीर से छुटकारा दिलाती। सातवां फायदा है कि मृत्यु योनि बदल देती है। और आठवां फायदा है कि जीवन की विविधता बदल देती है। तुम अमर हो, विविधता मरती है। बचपन मर गया, किशोर अवस्था मर गई, सुख मर गया, दुख मर गया, बीमारी मर गई, तंदुरुस्ती मर गई। तुम अमर चैतन्य हो। ये मृत्यु के समय भी समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। नौमा यह कि भूतकाल पे से पर्दा हटा देती है। 10वां मृत्यु से ये फायदा है कि कर्म क्षय हो जाते हैं, कर्ज से मुक्ति का अवसर मिल जाता है, लेन देन पूरा होता है और चल पड़े। 11वां फायदा है कि प्रत्येक मृत्यु के समय आत्मा की अमरता, शाश्वतता ज्यों की त्यों रहती है। मरते हैं तो शरीर मरते हैं, लेकिन मैं चैतन्य अमर हूं, इसकी पुष्टि कराती है मृत्यु। धन्य है मृत्यु। 12वां फायदा है एक की मौत दूसरे के लिए उपकारक होती है, वैराग्य दिलाती है, वस्तुएं दिलाती है। सा भगवान चाहो उसी रूप में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं और अनुभूति भी करा सकते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जानन हारा। जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिले नहीं कछु संदेहु। बाहर से कब तक किसके सहारे खोजोगे? सारे सहारों का मूल तुम्हारा आत्मा परमात्मा है। उसको कातर भाव से पुकारो और उसके उच्चारण करते उसी में शांत होते चले जाओ। सारे सद्गुणों की खान में परमात्मा के नाम में एकाकार होकर प्रसन्न हो रहा।
प्यारे हो मैं शिव हो। झूठे कपटी आदमी भी विचार करे कि मैं भगवान का हूं और सत्य बोलूंगा तो भगवान पद पद पे झूठे कपटियों को भी स्वीकार करने में मदद करेंगे। आनंद है, माधुर्य है। भीतर भीतर प्रसन्न होते जाओ, शांत होते जाओ। प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि परिवितिष्ठते। आनंद, शांति, माधुर्य। ओम ओम आनंद माधुर्य